हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल इम्प्रूव एडुकेशन में। तो आज अभी हम लोग देखने वाले क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान, जो कि कल एग्ज़ाम है आपका, तो उसी का 40 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। ये 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका है, और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कल सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर अपने चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो प्रथम जो फ्रांस में विद्रोह हुआ था वो हुआ था जुलाई 1830 में। दूसरा है, निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही मनुष्य की प्रकृति इकाई है। तो ये था जोसेफ मेज़नी की। ठीक है, 3 नंबर देख लेते हैं। निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित विभाजित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो ये जो ये था वो था यूनान के स्वतंत्र संग्राम में। 4 नंबर है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो वह गरीबी के कारण भी कर रहे थे, बेरोजगारियों के कारण भी कर रहे थे, और भुखमरी के कारण भी कर रहे थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। तो इसका जो आंसर है आप सभी को पता ही होगा कि ये जो सभी मेज़नी ने किया था। छठा क्वेश्चन देख लेते। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या क्या किए गए। तो युद्ध के नाम पर कर्जे भी लिए गए थे, बिल्कुल लिए गए थे। 2 नंबर, करों में वृद्धि की गई थी, सीमा शुल्क बढ़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगी। 7 नंबर क्या है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र से बांध सकता है। ठीक है, तो ये विश्वास किनका था। तो ये महात्मा गांधी का था। 8 नंबर देख लेते हैं कि जालियांवाला बाग मैदान अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले की शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो वो बैसाखी मेला के देखने के लिए गए थे। ठीक है, 9 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु लगाए गए करों को खत्म करने के बारे में थे। वह नमक के कर को खत्म करने के बारे में था। और 10 नंबर है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। 11 नंबर है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उसे ओटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है। 12 नंबर है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उठा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मृदा अपरदन। 14 नंबर देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भाग में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या होते हैं, जैव और अजैव। कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। तो रेगुड़ मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। 16 नंबर है हमारा कि जून 1992 में ब्राजील में किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो रियो डे जेनेरो। नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों को और कोयलाओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो है झारखंड में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब पूरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 18 नंबर है, भारत में भूमि का कितना % भाग जो है भू क्षेत्र का है। तो वह 43% हो जाएगा। आगे अगर यही क्वेश्चन यहाँ भूमि की जगह अगर पहाड़ी क्षेत्र दे देता तो हो जाता 33%। देख सकते हैं यही पूछ दिया है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो वो पठार क्षेत्र को जाना जाता है, 27%। ठीक है, अब 20 नंबर देख लेते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो वो कारण क्या है कि अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, पानी बह कर चला जाता है। तो उसका जो मिट्टी से उर्वरक क्षमता भी घट जाता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है। 21 नंबर है कि निम्न में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है। सीढ़ीदार कहाँ की जाती है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका में की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरांचल में। 22 नंबर है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया। तो 1972 में लागू किया गया था। अगर यही पूछा जाता कि टाइगर बाघ परियोजना कब लागू किया, तो 1973 में लागू किया गया था बाघ परियोजना।
23 नंबर है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो वो था ब्यास परियोजना, ना कि दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। 24 नंबर है कि दुनिया भर में जल की कमी की किन कारणों से बढ़ रही है? तो सूखा के कारण भी बढ़ रही है, अधिक सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण भी, और जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक तक किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ा रहा? तो फ्रेंच और डच, क्योंकि वहाँ कौन कौन भाषा था प्रमुख रूप से? फ्रेंच और डच, और एक वो था जर्मन, लेकिन जर्मन के कारण नहीं हो रहा था, लेकिन फ्रेंच और डच के कारण हो रहा था। और 26 नंबर देख लेते हैं कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो वो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। और 27 नंबर देख लेते हैं कि लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किससे माना जाता है? तो उसे जनता को माना जाता है। ठीक है। और 28 नंबर देख लेते हैं, सत्ता में भागीदारी कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति धर्म के आधार पर बांटने में, बिल्कुल। 2 नंबर है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी, और 3 नंबर है प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में। इसलिए इसका सही ऑप्शन में डी हो जाएगा। और 29 नंबर है कि निम्न में किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है? तो वो था सामाजिक। ठीक है। और 30 नंबर है संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए अधिकार किसे कहते हैं? किसे? तो इसे न्यायालय को है। ठीक है, ना कि संसद को। 31 नंबर है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? जैसे हो गया, मान लीजिए, मिलिट्री फोर्स और पैसा वगैरह वगैरह आता है। समवर्ती की सूची के अंतर्गत वो आते हैं जो राज्य और संघ दोनों को अधिकार होता है, जैसे विवाह, शिक्षा इत्यादि। 32 नंबर इसी प्रकार देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है? तो वो केंद्र सरकार को है। ठीक है। 33 नंबर है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्टिव में कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो आप ये भी कह सकते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी, मतलब सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो इसका आंसर दे सकते हैं। 34 नंबर है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो क्या है आर्थिक विकास में? तो नियमित रोजगार, एकदम स्वतंत्रता भी, और बेहतर मजदूरी। तो इसका सही ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 25 नंबर है भारत के किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है? क्या पूछा है? सबसे अधिक। बिहार में भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ की छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा है। 36 नंबर है हमारा कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 37 नंबर देख लेते, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो वो निम्न आय वाले देश में आता है। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद विशालता को। और 39 नंबर देख लेते हैं कि परिवहन, भंडार, संचार, सेवा आदि, जहाँ पे आपको सेवा दिख जाए वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
लास्ट क्वेश्चन ये कहा है किसी क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की रोजगारी पाई जाती है। तो अभी आपने देखा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही कहते हैं अल्प बेरोजगारी, लो अनएम्प्लॉयमेंट। तो वीडियो को कैसा लगा जरूर पाएं और कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो पिछले साल में जो क्वेश्चन भी दिया था कि G77 क्या है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक दल, लोह खनिज या ये सब दिया था, तो आप जरूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेगा और